और बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या हो रहा है आजकल? हाँ, फेयरवेल ख़त्म, एग्ज़ाम करीब, 10:30 से 1:30 बजे तक का टाइम है आप लोगों का। ठीक है, मैं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ मैं आप लोगों के सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग ना सेंटर पर थोड़ा जल्दी पहुँचने की कोशिश करना सारे पेपर के लिए। ठीक है, मैं अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे पेपर के लिए आप इसे टाइम से पहुँचें। ठीक है, टाइम से पहुँचने से ये रहता है कि आप लोगों को जो होपलेस होता है, ठीक है, तो वो आप लोग होपलेस नहीं होंगे। और वहाँ पहुँचने के बाद में सबसे पहले हमें अपना जाकर के रोल नंबर देखना होता है, कौन से रूम में बैठे हैं। ठीक है, पेप और एंट्री आप लोगों की 9:30 बजे हो जाएगी। 10 बजे आप लोग अपनी सीट पर बैठेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 10:15 पर एक बेल होगी, मतलब 10 बजे। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसको रीडिंग में आपको टाइम मिलता है 15 मिनट का। फिर उसके बाद 10:30 बजे आप लोगों का पेपर स्टार्ट होगा। और 10:30 बजे जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट हो, आप सबसे पहले आप पेपर को अच्छे से पढ़ें। और पढ़ने के बाद में आपने ये देखना है कि हमें इस पर कौन से क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं सबसे पहले आप उनको ऊपर टिक लगा लें। एमसीक्यू वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनको बाद में सॉल्व करें। ठीक है, और क्या है कि अगर आप पेपर को जैसे आप इसको सॉल्व करते हो या उसको चेक कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि इसका ये एमसीक्यू सही है ABCD में से, ठीक है, आप वहाँ उसको टिक लगा लो। उसके बाद आपने इसको पेपर को स्टार्ट करना है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। बाकी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन का। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के लिए बच्चे ये सोचते हैं कि भाई बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं कहता हूँ कि सबसे इजी है आपका इंटीग्रेशन, बहुत इजी है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मतलब कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है कि सिर्फ वहाँ आपको लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है, बस, और कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। देखो, सारे फॉर्मूले आपकी बुक के अंदर होते हैं। क्वेश्चन यानी कैसे सॉल्व करना होता है ये आपको पता होता है। लेकिन क्या है कि जब तक आप इसको कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठते ना इंटीग्रेशन के लिए, तब तक एक ये डाउट सा रहता है कि इसका हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा। मैं अभी आप लोगों के सामने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ। और ये वो क्वेश्चन है जो कि ये एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन वहां जाकर के मिलेंगे। ठीक है, और मैं आपको हर टाइप के मैं आपको अभी मतलब सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चनों को। इन्हीं सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझना, अच्छे से करना, कॉपी पेन लेकर के बैठना। प्रैक्टिस जो भी आपने किया आप उसको छोड़ दो। आपने क्या प्रैक्टिस की, आपको कितना आता है, वो अब उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, करीब है, वो एग्जाम के करीब है। तो एग्जाम के करीब है, इसका मतलब क्या है कि अब हम इसको स्मार्ट स्टडी करते हैं। स्मार्ट स्टडी में क्या है कि जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं अभी आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही आपको मैं आपके सामने ये सॉल्व करूंगा। मैं ये आपके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, और इसी में से आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आपको इसी में से ही मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा। आप ये लगा लो, इसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन अगर यानी एग्जाम में आता है, ठीक है, तो वो आपका जो मैं अभी आपके सामने सॉल्व कराऊंगा वही आपके सामने पेपर के अंदर वही आपको मिलेगा। सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो, ये है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 - sin x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x dx। अब आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना है। बिल्कुल सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूं। आपने इसको सेपरेट करो। आपने इसको लिखा 1/cos स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। आपने इसको लिख दिया। ठीक है, अब आप इसे क्या सॉल्व करेंगे? देखो, ये हो गया आपका sec स्क्वायर एक्स dx माइनस ये होगा आपका sec x tan x dx। ये इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? tan x माइनस sec x प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। बस सिर्फ आपने इसको फॉर्मूले सारे तैयार होने चाहिए। ये आपके सारे फॉर्मूले तैयार है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि एक भी क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का नहीं छूटेगा। ठीक है, आंसर आ गया। दूसरा दे रखा है साइन tan इनवर्स dx डिवाइड बाई 1 + x स्क्वायर है। आपने इसको लेट किया, tan इनवर्स x को t, इसका डेरिवेटिव हो गया 1 + x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। आपने इसकी वैल्यू को पुट की साइन tan इनवर्स x को क्या लिया? t। ठीक है,
और ये कितना आ रहा है आपका डी टी, ये कितना हो गया साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी माइनस कॉस टी की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुझे लगा कि आपने इसको सेपरेट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मुझे सारे फॉर्मूले पता है और मुझे नहीं, फॉर्मूले आपको भी सब कुछ पता है, हम इसको यूज कैसे करना है फर्क इतना होता है। ठीक है, सिर्फ हम इसको यूज कैसे करते हैं, वो इसको यूज करने का मैं आपको यहां इसको मतलब रास्ते बता देता हूं। ठीक है, आपका ये आंसर आ गया। अब देखो, अब आप सोचोगे सर आपने यहां पर टी क्यों लिया, ठीक है ना। अब देखो यहां पर मैंने टी इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपका सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए मैंने यहां पर इसको टी नहीं लिया। और यहां पर अगर मैं इस बेस पर अगर मैं यहां इसको सॉल्व करता तो इस आधे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, इसलिए मुझे यहां इसको टी लेकर के सॉल्व करना पड़ा था। क्वेश्चन दे रखा है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। देखो अब इस क्वेश्चन में आपने क्या काम करना है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। नीचे आपको एक्स प्लस ए दे रखा है और ऊपर एक्स है, ठीक है, नीचे आपको साइन एक्स प्लस ए है। तो आप एक काम करें, मैं यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसमें मतलब क्या काम करना होगा। आपने इसको प्लस ए और माइनस ए आप इसको लिख दो, ठीक है, प्लस ए और माइनस ए आपने इसको किया, और प्लस ए माइनस ए करने के बाद आपने इसको क्या काम करना है कि आपने यहां इसको ब्रैकेट में लगा लो, इसको ए ले लिया और इसको बी ले लिया, बस, और आपको कुछ नहीं करना। आपने इसको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आपने इसको सीधा क्या काम करना है, सेपरेट कर लो, साइन एक्स प्लस ए डी एक्स में यहां पर लिख देता हूं, और ये आपने यहां पर इसको लिखा साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। ठीक है, आपने इसका ये बोथ साइड क्या करना, इंटीग्रेशन लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल सीधी सी मैं आपको बात बता रहा हूं। अब देखो साइन एक्स प्लस ए कैंसिल हो गया, ये क्या रह गया, इंटीग्रेशन कॉस ए डी एक्स माइनस ये कितना रहेगा, साइन ए को आपने बाहर निकाला, कॉस अपॉन साइन कितना, कॉट एक्स प्लस ए डी एक्स। बिल्कुल सीधा इंटीग्रेशन निकालो, कॉस ए आपका कांस्टेंट है और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स आ गया, माइनस साइन ए कॉट का इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, देखो मैंने इसमें कुछ किया, आपने ये देखना है कि नीचे एंगल कितना दे रखा है, और आपने उसी एंगल को, हम इसको प्लस माइनस कर लो, हम इसको फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए इंटीग्रेशन में, और कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दे रखा है डी एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो आपने इसको क्या लिखा कि डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, आपने इसको लिख दिया। ठीक है, मैं इसको आगे लिख देता हूं, आपने इसका एलसीएम लिया, कितना आएगा, कॉस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आपने इसका एलसीएम ले लिया, कॉस को हम इसको ऊपर लेके गया, फिर उसके बाद आपने क्या काम करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, कहां पर, अब आप देखो कितना आएगा, 1/2 2 कॉस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस ए डी एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये है। अब देखो, अब आपने इसको क्या लिखना है, 1/2 2 कॉस एक्स है, आपने इसको कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स आपने इसको लिख दिया, आपने इसको प्लस साइन एक्स किया, और आपने यहां पर इसको माइनस साइन एक्स कर लिया। ठीक है, ब्रैकेट में बंद किया, डी एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आपने इसको लिख दिया। ठीक है, 2 कॉस एक्स को आपने क्या काम किया, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स किया, नीचे जो आपको दे रखा है डिनोमिनेटर में आपका वो था प्लस साइन एक्स, तो मैंने इसको प्लस साइन एक्स को इसका क्या काम किया, एक बार प्लस और एक बार माइनस किया। अब आपने इसको सेपरेट करना है, क्या लिखा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है बेटा, सेपरेट किया, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स आपने इसको किया, ये पूरा कैंसिल हो गया। और इसको आपने क्या काम करना है, लेट के यहां पर ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी लिया, ये इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। अब देखो ये सारी वैल्यू आपकी आ रही है डी टी, आपने इसको लिखना है 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस, इसको आप टी ले चुके हो तो ये आपका डी टी का केस है, आपने क्या लिखना है डी टी अपॉन टी। ठीक है, ये कितना आएगा 1/2 एक्स माइनस लॉग टी इक्वल टू आंसर आएगा इसका 1/2 एक्स माइनस लॉग टी। टी की वैल्यू कितनी है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये बेटा आपका आंसर आ गया प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब बताओ मैंने कुछ किया, सिर्फ आपने इसको ब्रेक करना है और ब्रेक करने के बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें आपको। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट, आपको क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स डी एक्स। अब देखो मैंने इसको क्या काम किया, लेट किया, x प्लस लॉग एक्स को मैंने t ले लिया, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, इसका एलसीएम लिया तो कितना आता है x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। आपने इसकी वैल्यू को पुट करो, देखो x प्लस 1 एक्स और डी एक्स कितना आ रहा है डी टी, और x प्लस एक्स कितना है t का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया टी स्क्वायर डी टी, इसका इंटीग्रेशन टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट करो, टी कितना है एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यू डिवाइड बाई 3 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। बताओ क्या है इसमें, कुछ था? कुछ नहीं था। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ आपने अपने माइंड को थोड़ा सा यूज कर लो, थोड़ा सा माइंड यूज करोगे क्वेश्चन फटाफट निकलेंगे। ठीक है, और एक बात बताओ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटली इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं अभी आपको, सिर्फ बोर्ड के लिए 2025 पेपर के लिए, सेट 1 सेट 2 और सेट 3 के लिए। इसको देखो, इसका इंटीग्रेशन निकालना है dx है, आपने इसको लेट किया, tan इनवर्स x की पावर 4 को t लिया, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स 4 का होल स्क्वायर इंटू 4x³ dx इक्वल टू dt, ये इंटू का साइन है बेटा ये। ठीक है, ये कितना आएगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू x³ dx इक्वल टू 1/4, 4 को उधर ले जाओ dt हो गया। आपने इसकी वैल्यू को पुट किया तो 1/4 कितना x³, ये आपका पूरा पार्ट आ रहा है x³ और ये पूरा आ रहा है आपका dt। ठीक है, तो कितना आएगा साइन t dt आ गया, कितना आएगा 1/4 माइनस कॉस t प्लस सी इक्वल टू -1/4 कॉस टी की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ये लो जी, क्या था इसमें, कुछ था क्या? कुछ नहीं था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, रूट tan x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो अब आपने इसको क्या काम करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट tan x। आपने इसको लिखा रूट tan x डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्वेश्चन ये था, इंटू में रूट tan x ये लिखा, इंटू में रूट tan x ये लिख दिया dx। अब आपका क्या रहेगा, ये tan x आ गया ऊपर, dx डिवाइड बाई रूट tan x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया। अब आपने क्या काम करना है, tan को आपने ब्रेक किया तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स रूट tan x, यही हो गया ना। ये क्या है dx, सॉरी ये dx है, साइन से साइन गया, ये कितना रह गया, ये रह गया आपका dx डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू रूट tan x इक्वल टू हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइड बाई रूट tan x। क्या काम करें, लेट किया, tan x को t ले लिया, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। आपने इसकी वैल्यू को पुट करो, dt अपॉन रूट t, इसका इंटीग्रेशन होगा आपका 2 रूट t प्लस सी, 2 रूट t कितना है tan x प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको दे रखा है dx है,
कॉस 2x को चेंज करो, कॉस 2 अल्फा को चेंज करो। आपने इसको लिखा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डी एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस 2x को आपने चेंज किया, क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉस 2 अल्फा को चेंज किया, क्या लिखा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। सॉल्व करो इसको, ये कितना आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डी एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। 1 से बन गया, 2 को बाहर निकालो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। आपने इसको क्या लिखा 2, आपने इसको फैक्टर करो, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, ये गया, कितना आया 2 कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा डी एक्स। आपने इसका इंटीग्रेशन किया 2 कॉस एक्स डी एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा को बाहर निकाला, ये डी एक्स हो गया। अल्फा कांस्टेंट है, एक्स नहीं है, डी एक्स के साथ नहीं है वो, इसलिए जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, ये कितना आया 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। हमने इसको क्या काम करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई साइन ए माइनस बी। देखते हैं सॉल्व करें कितना आता है। आपने इसको लिखा साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई साइन ए माइनस बी को हमने इसको बाहर निकाल देते, साइन ए माइनस बी, मैंने इसको बाहर निकाला, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है जी, मैंने क्या काम किया, साइन ए माइनस बी के साथ में क्या किया, इसको मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कर लिया। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी ब्रैकेट इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी। हम जरा चेक कर लेते हैं, ए माइनस बी आ रहा है, इसका बी माइनस ए आ रहा है, ए माइनस बी, ये आपका बी माइनस ए आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको बी माइनस ए के साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। आपने इसको बी माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। मैं यानी क्या, मैं इसको रफी में कर देता हूँ। आपने इसको क्या काम करना है कि साइन बी माइनस ए के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई साइन बी माइनस ए करो इसको, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन साइन बी माइनस ए डी एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। आपने इसको लिखा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, आपने इसको क्या लिखा साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये डी एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। आपने इसको लिखा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, आपने इसको क्या लिखा साइन ब्रैकेट एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी डी एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, अब आपने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, यहां पर कितना आएगा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है बेटा, आपने इसको फॉर्मूला लगाया, मैं यहीं पर ही इसको सेपरेट कर लेता हूं, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, ये लगा दिया और यहां पर इंटीग्रेशन लगा दिया, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, ये हो गया। काटो, क्या कटता है, इससे ये गया और इससे आपका ये गया, ये कितना रह गया
1 अपॉन साइन बी माइनस ए कितना 10 एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस 10 एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, अब कितना आएगा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग सेक में लिखो कॉस में लिखें, चलो सेक में लिख दो, सेक एक्स माइनस ए माइनस लॉग सेक एक्स माइनस बी प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया निकल के। ठीक बात है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, इंडेफिनिट के क्वेश्चन है सारे ये। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका पार्ट चेंज हो रहा है, एक्स प्लस टू डिवाइड बाई 2x² प्लस 6x प्लस 5। ये है आपकी फॉर्म में पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई, मतलब मैं इसको कहना चाहूँ कि लीनियर इक्वेशन डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपने इसको लिखा x प्लस टू डिवाइड बाई 2x² प्लस 5 है, तो x प्लस टू इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस b, नीचे क्या है क्वाड्रेटिक है, इसलिए मैंने इसको डबल कांस्टेंट मैंने इसको ले लिया, a और b की फॉर्म में लिया। चलिए सॉल्व करते हैं। x प्लस टू इक्वल टू a इंटू 4x प्लस 6 प्लस b, x प्लस टू इक्वल टू 4ax प्लस 6a प्लस b। x के कोफिशिएंट को अलग करो, x इज इक्वल टू 4ax, x से x गया, a की वैल्यू आती है आपकी 1/4, कांस्टेंट उठाते हैं 6a प्लस b इक्वल टू 2, तो 6 इंटू 1/4 प्लस b इक्वल टू 2, ये कितना 2 से 3 2 से 2, तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2, तो b इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3/2, b की वैल्यू आती है आपकी हाफ। ठीक है, अब क्या करना है, a और b की वैल्यू पुट करनी है कहाँ पर, जहाँ जो आपने डेरिवेटिव किया था। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपकी 1/4 dx इंटू 4x प्लस 6 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर कितना है 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस b की वैल्यू कितनी है प्लस 1/2 dx अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, ये इसको हमेशा t रहेगा और ये आपका dt का केस रहेगा, याद रखना इसको। अगर आपको फॉर्म ये दे रखी है तो आपने ये इसको निकालना है, प्लस 1/2, 2 कॉमन निकालो क्योंकि क्वाड्रेटिक के साथ में आपकी कोई भी कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए, 3x प्लस 5/2। ठीक, अब क्या करना है, ये आएगा आपका 1/4 log t प्लस 1/4 dx अपॉन x², कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, प्लस 5/2। x का कोफिशिएंट कितना है 3, 3 का हाफ किया 2, 3 का हाफ कितना आएगा 3/2 का स्क्वायर कितना आएगा 9/4, तो प्लस 9/4 और ये माइनस 9/4 ये कर लिया, कितना आएगा 1/4 log t प्लस 1/4 dt dx डिवाइड बाई x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेते हैं अलग से, कितना आएगा 5/2 माइनस 9/4, 4 10 माइनस 9 कितना आएगा, आएगा आपका 1/4, तो प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखो इसकी फॉर्म क्या आ रही है, इसकी फॉर्म है dx अपॉन x² प्लस a² इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। इसको लगा दो, ये कितना है, ये आएगा इसका 1/4 log t प्लस 1/4 इंटू 1/a कितना है 1/2 tan इनवर्स x प्लस 3/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस c। आपने इसको सॉल्व करेंगे 1/4 log t की वैल्यू कितनी है, t हमने कितना लिया है 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 2 2 4 प्लस 1/2 tan इनवर्स, इसको मॉड लगा देते, tan इनवर्स कितना आएगा 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 1 प्लस c, ये आपका आंसर निकलता है। ये है आपका लीनियर इक्वेशन डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको दे रखी है तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को निकालेंगे। सबसे पहले हम a और b की वैल्यू हम निकालेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक नीचे दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि आपके 2 आंसर आते हैं, और इसमें 2 आंसर में आपका मतलब क्या है कि इसमें हमने कोफिशिएंट हमने इसको 2 को ले लिया, और 2 को लेने के बाद फिर आपने इसको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
उसके आगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, इसमें सिर्फ आपको रूट दे रखा और आपको कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, हम इसको कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंटी कैसे निकालना है, 6x + 7 इक्वल टू, आपने इसका मल्टीप्लाई करो x² - 9x + 20, ये इसका मल्टीप्लाई कर लिया, इंटू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² - 9x + 20 + b। ठीक है, कितना, 6x + 7 इक्वल टू a 2x - 9 + b। कॉफिशिएंट को इक्वल करते हैं और देखते हैं कितना आता है, 2ax - 9a + b। 6x इक्वल टू 2ax, 2 3 जा, a की वैल्यू आपकी 3 आ गई निकल के। अब क्या काम करना है, -9a + b इक्वल टू कितना, 7 है, तो -9 × 3 + b इक्वल टू 7 -27 + b इक्वल टू 7। भाई कैलकुलेशन देखते रहना यार, हाँ कैलकुलेशन में थोड़ा सा मेरा हाथ टाइट रहता है। 2720 2707 34 हो गया। ठीक है, ए और बी की वैल्यू निकल गई। अब क्या करना है, ए और बी की वैल्यू को उठा करके आपने यहां पुट करना है बिग डिनोमिनेटर के साथ, जो अभी जो किया था। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा हिंट देके छोड़ूंगा। ये कितना है, 2x - 9 dx डिवाइड बाई, अब मैं यहां पर जो आपका क्वेश्चन वही लेके चल रहा हूं, कितना, x² - 9x + 20, और a की वैल्यू कितनी है, 3, मैंने उसको बाहर निकाल दिया, प्लस b कितना है, 34 dx डिवाइड बाई √x² - 9x + 20। ये t है और ये dt है, कितना, 3 dt अपॉन √t प्लस 34 dx डिवाइड बाई, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, x² - 9x + 20। परफेक्ट स्क्वायर, x का कॉफिशिएंट 9, 9 का हाफ 9/2, 9/2 का स्क्वायर 81/4, तो प्लस 81/4 माइनस 181/4 कितना आएगा, 3 dt अपॉन √t प्लस 34 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस कितना, 9/2 होल स्क्वायर प्लस कितना, 80 - 1 कितना आएगा, माइनस का आएगा। तो यहां पर ये मुझे हटाना पड़ेगा बेटा। अरे यार हट जा भाई, ये कितना निकलेगा, कितना आएगा, x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3, ये कितना है, dt अपॉन √t कितना होता है, इंटू 2√t प्लस 34 dx अपॉन x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। फॉर्मूला यूज और आंसर। ठीक है, इसका रूट लगा हुआ है। ठीक है, √x² - a² का फॉर्मूला लगाना है, और जहां जो x की वैल्यू अपनी पूरी वैल्यू को पुट करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका पार्शियल का क्वेश्चन आ गया, 3x + 2। आपने इसको देखो क्या करना है, इसकी यहां डिग्री 2 दे रखी है। ठीक है, तो जितनी डिग्री है हम उतने टाइम हम इसको कोफिशिएंट को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो कितना है ये आपका कितना दे रखा है, आपने इसको लिखना है a डिवाइड बाई x + 1 प्लस b डिवाइड बाई x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c डिवाइड बाई x + 3 इक्वल टू 3x - 2। ये है जी, ये फॉर्म है आपकी, a डिवाइड बाई x + 1 प्लस b डिवाइड बाई x + 1 का होल स्क्वायर। जितनी डिग्री है हम उसको उतने टाइम आप इसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, क्या काम करना है, डिवाइड बाई वही है x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। अब आपने इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना आएगा, x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। ठीक है, लगाओ इसको, a इंटू x + 1 रहेगा और x + 3 रहेगा, प्लस b इंटू x + 3 रहेगा, प्लस c इंटू x + 1 का होल स्क्वायर रहेगा, इक्वल टू 3x - 2 डिवाइड बाई x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। इससे आपका ये गया। अब आपकी जो फॉर्म आ रही है वो आ रही है a x + 1 x + 3 प्लस b x + 3 प्लस c x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x - 2। अब मुझे x = -3 पुट करो, तो ये 0 ये 0, तो c की वैल्यू निकलती है
-3 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू -3 माइनस का 2, सी -2 का स्क्वायर इक्वल टू -9 -2, तो कितना आएगा 4c इक्वल टू -11, सो c इज इक्वल टू -11/4 आ गया, ये c की वैल्यू आ गई। अब क्या काम करना है मुझे, x इज इक्वल टू मैं लगा देता हूँ, x इक्वल टू आपने -1 लगाया, ठीक है, ये 0 और ये 0, b की वैल्यू आ जाएगी b -1 + 3 इक्वल टू 3 इंटू -1 माइनस का 2, ठीक है, कितना आएगा b 2 इक्वल टू -5, और b की वैल्यू आती है आपकी -5/2, ये b की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब मुझे एक वैल्यू और चाहिए, a की वैल्यू और चाहिए, तो देखो मैं इसमें कौन सा गेम खेलता हूँ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं है और यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो a प्लस सी मैंने यहां पर लगा दिया, a प्लस सी इक्वल टू 0, इसको मैंने कोफिशिएंट उठा लिया, a के साथ एक्स स्क्वायर होगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, c के साथ एक्स स्क्वायर होगा जब आप इसको ओपन करेंगे, इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट आपका इधर नहीं दे रखा है, तो मैंने इसको 0 लगा दिया, तो a -1/4 11/4 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आती है आपकी 11/4, ए बी सी की वैल्यू आ गई, ए बी सी की वैल्यू को उठा करके मैं यहां पर इसको पुट कर रहा हूं, a कितना है, a की वैल्यू आपकी 11/4 dx डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस माइनस b dx डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी है -11/4 dx डिवाइड बाई एक्स प्लस 3, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसको t लिया, ये dt का केस है, तो 11/4 dt अपॉन t हो गया, -5/2, इसको भी t ले लेते हैं या इसको p ले लेते हैं, तो ये आपका dp होगा, तो कितना आएगा dp डिवाइड बाई p स्क्वायर, ठीक है, -11/4, इसको z ले लेते हैं तो ये आपका dz आ रहा है, -11/4 dz अपॉन z, ये dp अपॉन p स्क्वायर है, आपने इसको क्या लिखा p की पावर -2 dp, इसका इंटीग्रेशन p की पावर -1 डिवाइड बाई -1 इक्वल टू -1 अपॉन p, तो 11 अपॉन टी, लॉग टी की वैल्यू कितनी है, लॉग टी मैं अभी लिख देता हूं, लॉग टी -5/2 इंटू -1 अपॉन पी, इसका इंटीग्रेशन हो गया -11/4 लॉग जेड, आपका ये आ गया, लगा दो सारी वैल्यू, 11/4 लॉग टी की वैल्यू कितनी है x प्लस 1 प्लस 5/2 इंटू पी की वैल्यू कितनी है x प्लस 1 -11/4 लॉग जेड की वैल्यू कितनी है x प्लस 3 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। ये था वो क्वेश्चन जो हम इसको कह रहे थे कि आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है, पार्शियल फंक्शन हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके आगे देखो ये वाला क्वेश्चन कई बार ये बोर्ड में आ चुका है, सो मैनी टाइम्स, आपने इसको क्या काम करना है, आपने इसको लिखा 3 sin phi -2 cos phi डिवाइड बाई 5 -1 माइनस साइन स्क्वायर फाई -4 sin phi, और ये डी फाई, यही है ना। कॉस को मैंने इसको कन्वर्ट किया, कॉस को कन्वर्ट कर लिया इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे अब आप इसको सॉल्व कर लें या फिर इसको सीधा लगाइए, तो लेट करो, साइन फाई को टी लिया, ठीक है, कॉस फाई डी फाई इक्वल टू डी टी आ गया, लगा दो उसकी वैल्यू 3t -2 dt डिवाइड बाई 5 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t, कितना हुआ 3t -2 dt। अब मैं आपको छोड़ के चलूंगा, 5 - 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू आएगा इसका 3t -2 dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। अब आपकी वही फॉर्म आ गई, कौन सी, आपने इसको क्या कम करना है, 3t -2 इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 प्लस b, बिल्कुल सेम, इसको निकालना। और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा, ये
इसको देखना, अगर नहीं आता है तो आप इसको लिख करके भेज देना। क्यों? क्योंकि मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आपको देखो कोई भी दिक्कत आ रही है, आप उसको लिख करके भेजो, स्क्रीनशॉट लिख करके भेजो, कैसे भी भेजो, व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा ही, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर मैं आपको लिख देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 9811539821। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर क्वेश्चन लिख करके भेजो। उम्मीद है कि मैं आपकी प्रॉब्लम को यानी सॉर्ट आउट करूं। ठीक, चलो आगे देखते हैं क्या है। अब मैं अलग अलग पार्ट के लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन। वैसे ही है ये आपका dx, ये आपने इसको क्या काम करना है, a डिवाइड बाई एक्स माइनस वन प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस टू प्लस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री। ये भी बिल्कुल सेम है, 3x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। ठीक है, क्या काम किया, एलसीएम ले लिया एक्स माइनस वन। एलसीएम लो बच्चे, एलसीएम ले लो, a इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। मैं आपको गाने सुनाऊंगा अभी, हाँ? अगर आप गाने सुनोगे, ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस सी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू 3x माइनस वन। जीरो करना है, करो जीरो। एक्स इक्वल टू वन लगाएंगे, ठीक है, तो वन और वन, ए की वैल्यू निकलेगी, ए वैल्यू आपने इसको निकालनी है। एक्स इक्वल टू टू लगाएंगे तो ये जीरो और ये जीरो, आपकी बी की वैल्यू निकलेगी, बी वैल्यू निकलेगी। और एक्स इक्वल टू अगर आपने इसको थ्री लगा दिया तो ये जीरो और ये जीरो, तो आपकी सी की वैल्यू निकलेगी। और ए बी सी की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, आपने यहाँ पुट कर देना और उठा करके तीनों का इंटीग्रेशन मार देना, वही आपका आंसर आएगा। ओके, चले आगे। चलो देखो, काम ज़्यादा है और cos x dx अपॉन ये लेट करो, मैं अब आपको हिंट दे रहा हूँ, लेट करो, sin x को t ले लिया, cos x dx इक्वल टू dt लिया, cos x dx इक्वल टू dt कितना आएगा, dt डिवाइड बाई वन माइनस टी एंड टू माइनस टी। बिल्कुल सेम, a डिवाइड बाई वन माइनस टी प्लस b डिवाइड बाई टू माइनस टी इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस टी और टू माइनस टी। एलसीएम ले लो, वन माइनस टी और टू माइनस टी। एलसीएम लिया, a इंटू टू माइनस टी प्लस बी इंटू वन माइनस टी इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस टी टू माइनस टी। इससे ये गया, a टू माइनस टी प्लस बी वन माइनस टी इक्वल टू वन। टी की वैल्यू टू पुट करेंगे तो ये जीरो, बी की वैल्यू निकलेगी, बी वैल्यू, और टी इक्वल टू आपने इसको वन पुट किया तो आपकी ए की वैल्यू निकलेगी, और ए और बी की वैल्यू उठा करके आपने यहाँ पुट करेंगे और इंटीग्रेशन निकालेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये था आपका पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन है, आपने इसको क्या काम करना है, इंटीग्रेशन dx, लेट करो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मैंने टी ले लिया, तो कितना, टी प्लस वन टी प्लस टू डिवाइड बाई टी प्लस थ्री और टी प्लस फोर। ठीक है, अभी मैं इसको सिंपली अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं निकालो, अभी मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसको ये हटा देता हूँ, ये मैं इसको हटा ही देता हूँ पूरा। ठीक है, क्या होगा ये, कितना, टी प्लस वन टी प्लस टू डिवाइड बाई टी प्लस थ्री और टी प्लस फोर। आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस सेवन टी प्लस 12। ठीक है, अब आप इसको क्या काम करेंगे, आप पहले इसको डिवाइड कर लो, अभी इसका इंटीग्रेशन मत निकालो। आपने इसको डिवाइड किया, टी स्क्वायर प्लस सेवन टी प्लस 12 और टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू। वन टाइम गया, टी स्क्वायर प्लस सेवन टी प्लस 12 माइनस माइनस माइनस, इससे ये गया माइनस फोर टी माइनस 10। हम इसको क्या लिखेंगे, वन प्लस माइनस फोर टी माइनस 10 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर कितना है, टी स्क्वायर प्लस सेवन टी
प्लस 12, ये और ये लगा दो। ठीक है, अब हम आपने इसको ए पार्ट ले लो और आपने इसको बी पार्ट ले लो। तो ए पार्ट का इंटीग्रेशन कितना आएगा, डी टी का टी आ गया। और बी पार्ट हम इसको वैसे निकालेंगे जो अभी हमने इसको निकाला था। कैसे निकाला था, लीनियर इक्वेशन डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है वो आपका बिल्कुल सेम प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, ये था आपका पार्शियल। और मैं देखता हूं अब ये आते हैं आपके वाई पार्ट के क्वेश्चन। ठीक है, तो वाई पार्ट मैं आपको एक क्वेश्चन में करा देता हूं। अभी देखो इसमें क्या काम करना है, लेट करना है इसको साइन इनवर्स एक्स को आपने ले लिया टी, 1/√1 - x² dx इक्वल टू dt आपने इसकी, और x की वैल्यू कितनी आती है, x की वैल्यू आती है यहां से साइन टी। सारी वैल्यू लगा दो, x की वैल्यू कितनी है साइन टी, साइन इनवर्स x कितना है टी, और ये कितना है dt, कितना आएगा t इंटू साइन टी डी टी। आईलेट करना, ILATE, इनवर्स है नहीं, लॉग है नहीं, एल्जेब्रिक है, इसलिए मैं इसको फर्स्ट और सेकंड ले लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन निकालना है, कितना आता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx का ये होल इंटीग्रेशन, ये आपका होल इंटीग्रेशन होता है। इसको आपने इसको फॉर्मूला लगा दो, तो t साइन टी डी टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ d/dt फर्स्ट इंटू साइन टी डी टी का होल dt, ये कितना आएगा, t माइनस कॉस टी माइनस इसका डेरिवेटिव 1 इंटू माइनस कॉस टी डी टी, इसका कितना निकलेगा, माइनस टी कॉस टी माइनस प्लस कॉस टी डी टी, ये माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी, ये आ गया, प्लस सी। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू आपको दे रखी है साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, ये है आपका वाई पार्ट का क्वेश्चन। ठीक, अभी देखो मैं इंटीग्रेशन की मैं आपको सामने 1 2 3 4 वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट सारे ही आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लंबी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं, आप इसको धीरे धीरे करो। ठीक है, और अच्छा मुझे उम्मीद है कि आपको ये मतलब सब कुछ अच्छे से ही ये मतलब कर रहे होगे, और अच्छा क्या है कि ये आप इसको अच्छे से और फिर इसको समझ भी सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, अगली वीडियो आपको सेकंड पार्ट आ जाएगी। ठीक है, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, बस मैं आपसे यही कहूँगा कि जितना जो मैंने अभी आपको कराया है आप उसे अच्छे से करते रहो। उम्मीद है कि आपको ये जितने जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे CBSE के क्वेश्चन है। CBSE कभी भी, मैंने आपको शायद एक बार पहले ही बताया था कि CBSE हमेशा एग्जाम्पल डालने की कोशिश करती है, और जब 33% आपका पेपर NCERT के एग्जाम्पल ही होता है। ठीक है, और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन वहाँ पर आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये आपका है इंटीग्रेशन मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आपका ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, कल मैं सेकंड पार्ट डालूंगा, फिर इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन के 2 पार्ट बना के भेजूंगा। नहीं तो पता है क्या होता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और फिर जब क्या बोलते हैं कि जब वीडियो जब ज़्यादा लंबी हो जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को भी होती है कि मतलब क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, नमस्कार। वीडियो को आप देखें, अच्छे से शेयर करें, लाइक करें और लोगों को भी भेजें, जिससे क्या है कि सभी का अच्छे से पेपर हो। मैं ऐसी उम्मीद लेकर के मैं आप लोगों के सामने वीडियो को बनाता हूँ। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।